लोगों को। देखिए कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे हम। आपको हम बताए थे कि सर्किट्स वगैरह में जो रजिस्टर हम लगाते हैं, रजिस्टर का पिक आपको दिखा चुका है, बहुत छोटा सा होता है और उसके ऊपर उसका वैल्यू लिखना कितना ओम का, मान लो 5000 ओम का है, 5000 ओम का, तो 5000 लिखना बहुत मुश्किल है, ओम का सिंबल भी देना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। कलर कोडिंग का यूज करने का दो फायदा। कलर कोडिंग का यूज करने से पहला कि रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चलता है, और दूसरा परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी। परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि ये कैपेसिटर ये अगर आपका जो रजिस्टर है 5000 ओम का है, तो कितना वेरिएशन हो सकता है। रिलायबिलिटी मतलब कितना का अंतर पड़ सकता है। अगर आप 5000 का कैपेसिटर खरीद के लाए, रजिस्टर 5000 ओम का, तो हो सकता है 4999 हो या 5010 हो, 5020 हो, एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन होता है ना। इसलिए कैपेसिटर, मान लो ठंडा में इसका टेम्परेचर बदल जाएगा 0 डिग्री से, तो एक रिलायबिलिटी कितना से कितना तक वैरी कर सकता है, ये पता होना चाहिए। आपका जो रजिस्टर है वो मौसम के अनुसार मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है या मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना घट सकता है, दोनों पता होना चाहिए। उसी को रिलायबिलिटी करता है, तब आप उसको रिलाई कर पाइएगा, ठीक है। तो परसेंट ऑफ रिलायबिलिटी का भी हमको पता चलता है। कलर कोडिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी रजिस्टर पर 4 कलर बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 कलर पर ही एक्सप्लेनेशन हम लोग को पढ़ना है। देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ देखिए इसमें 4 कलर हैं, 2 3 4, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें तो 1 2 3 4 5 कलर है, ये 2 बार रिपीट कर दिया है। एक्चुअली 4 कलर ही होता है ना। 4 कलर का ही एक्सप्लेनेशन लोग पढ़ेंगे, 5 कलर भी होता है, 6 कलर भी होता है, लेकिन 4 कलर का एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ना है। तो ये 4 कलर में 3 नजदीक नजदीक रहता है और एक थोड़ा दूरी पर रहता है, ज्यादा दूरी पर रहता है, ये लगभग बराबर दूरी पर रहता है। तो इन सब का नेमिंग करते हैं इधर से। B1 बैंड है, फीता टाइप का नहीं बन रहा जो हम लोग फीता का यूज करते हैं, लड़के लोग बाल में बांधते हैं। B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये बैंड है। ये B3 हो गया, ये सब का सब बैंड है। और ये आपका हो गया B4। 4 बैंड 4 कलर का होता है। अब ये 4 कलर, जैसे इसमें तो ये लाल है, काला है, पीला है और ये गोल्डन है। और तो इसमें बहुत तरह कलर हो सकता है। कलर का पूरा हम लिस्ट देंगे और लिस्ट के साथ हर एक बैंड ऑफ कलर का, जैसे ये एक बैंड है, एक बैंड है, एक बैंड है, हर एक बैंड ऑफ कलर का कुछ वैल्यू होता है। उस वैल्यू का कैसे इस्तेमाल करके ओवरऑल हम इस इस रजिस्टर का क्या बताएंगे, रिलायबिलिटी बताएंगे, और प्लस हम लोग इसका रेजिस्टेंस बताएंगे ओम में। 2 काम करेंगे। तो वापस अगर नोट्स पर आते हैं, नोट्स पर भी देखिए वही बात है। 4 बैंड हम यहाँ 4 बैंड देखिए, 1 2 3 4, ये तीनों नजदीक होता है, एक साथ बना दिया। और ये चौथा बैंड है, ठीक है। हर एक बैंड से कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्लू मिलता है, और उस क्लू का चारों से अलग अलग क्लू मिलेगा, अलग अलग नंबर मिलेगा इनफैक्ट। उन सबका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी और रेजिस्टेंस बताएंगे। कैसे यूज करते हैं, तो पहला बैंड से हमको एक फिगर मिलेगा। फिगर समझते हैं आप, 1 2 3 4, ये सब नंबर जो चारों कलर फिक्स रहता है सर। क्या
हाँ, एक बार अगर आप रजिस्टर चारों कलर फिक्स है सर। एक बार जब आप रजिस्टर खरीद लिए तो फिक्स हो जाएगा ना। रजिस्टर बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। पहला कलर एक नंबर देगा, ठीक है, दूसरा कलर भी एक नंबर देगा, दोनों का दोनों फिगर देगा। तीसरा कलर एक सर मल्टीप्लायर देगा। मल्टीप्लायर मतलब इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला कोई चीज देगा। तो मल्टीप्लायर ये क्या देगा, 10 के पावर में देगा, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2। जैसे मान लो पहला कलर को देखते हुए हमको एक नंबर मिला, मान लो नंबर 5 है। दूसरा कलर को देखते हुए भी एक नंबर मिला है, कैसे नंबर मिलता है वो देखेंगे, लेकिन पहला कलर एक नंबर देगा, दूसरा कलर भी एक नंबर देगा, मान लो 52। तीसरा कलर मल्टीप्लायर मतलब इससे मल्टीप्लाई होने वाला कोई चीज देगा। मल्टीप्लाई होने वाला चीज कैसे देगा, मल्टीप्लाई होने वाला चीज कैसे देगा, 10 का पावर में देगा, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, जैसा कलर वैसा मल्टीप्लायर देगा। और ये लास्ट जो कलर है B4, ये टॉलरेंस देगा, मतलब एरर इन रेजिस्टेंस, वही रिलायबिलिटी देगा। जैसे कि हम 5000 का 500 ओम का अगर रजिस्टर खरीद के लाते हैं तो एरर होने की कितनी संभावना, कितना आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लो 500 है तो खूब बढ़ेगा तो कितना हो सकता है, एक मैक्सिमम कुछ होना चाहिए ना। अच्छा। मान लो 500 खरीद के आए, बढ़ते बढ़ते कभी 1000 हो जाता है, कभी 2000 हो जाता है, नहीं वैसा नहीं, एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो लिमिट बताता है ये कितना एरर आ सकता है, उसका जानकारी देता है। तो 4 कलर से 4 जानकारी, पहला से एक नंबर, दूसरा से एक नंबर, तीसरा से एक मल्टीप्लाई करने वाला 10 का पावर मिलेगा तीसरा कलर से, और चौथा से टॉलरेंस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम लोग सब कलर को याद करेंगे, कितने कितने तरह कलर होता है और सभी कलर का फिगर क्या क्या होता है। हर एक कलर का अपना कुछ फिगर होता है, हर एक कलर का अपना कुछ मल्टीप्लायर होता है, हर एक कलर का अपना कुछ टॉलरेंस होता है। फिगर, जैसा कलर वैसा फिगर लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर में दिखाए थे, हर एक कलर का एक फिगर होता है। मान लो यहाँ 2 कलर है, रेड और ब्लू है, तो दोनों का फिगर देखेंगे। जैसे मान लो रेड का फिगर कितना है, 2 है। अब ब्लू का फिगर कितना है, देखो ब्लू का फिगर 6 है, तो क्या लिखेंगे, अगर ये रेड और ब्लू है तो लिखेंगे 2 और 6। अब रह गया मल्टीप्लायर, ठीक है। अब मान लो मल्टीप्लायर की जगह पीला कलर है, तो पीला कलर खोजो, येलो, इसका मल्टीप्लायर कितना, ये मल्टीप्लाई कहलाता है, देखो ये वाला। 10 का पावर कितना है, 10 का पावर 4 है, तो क्या करेंगे, 2, 6 और 10 का पावर 4 कर देंगे। अब B4 से टॉलरेंस मिलता है। B4 में जनरली ये 4 कलर तुमको मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, ये नो कलर, कभी कभी ब्लैंक भी रहता है, 3 ही कलर देके छोड़ देता है, ठीक है। तो यदि आपको गोल्ड देगा तो आप ±5% लिखेंगे। मतलब चले एग्जाम्पल के रूप में हम एक बगल में यहाँ बनाते हैं, ये बगल में ही बनाते हैं, बहुत आसान है ये, बहुत टफ चीजें नहीं है, एक बार समझना है। बाकी बहुत लोग जो ट्यूशन किए होंगे जान ही रहेंगे। देखो पूरा के एक प्लेट बना दी। सपोज करो मेरे पास एक इस तरह का एक रजिस्टर है ना। इस रजिस्टर में मान लो 4 कलर दिया हुआ, मान लो ये रेड है, रेड के बगैर मान लो इसको ब्लू मान लो, इसको येलो मान लो, और एक तो गोल्डन कलर है ना, मान लो यहाँ पर एक गोल्डन कलर, इसको गोल्डन मान लो। गोल्डन इससे बेटर तो कोई आएगा नहीं, ये गोल्डन मान लो, लगभग गोल्डन लग रहा। तो हमको पता करना, आपका टारगेट क्या है, आपको आर बताना कितना होगा, आपको बताना कितना ओम ये रजिस्टर को दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया B1 बैंड नंबर 1, ये हो गया बैंड नंबर 2, ये हो गया बैंड नंबर 3 और ये हो गया बैंड नंबर 4। बैंड 1 हमको फिगर देता है, तो बैंड 1 में कौन सा कलर है भाई, बैंड 1 में कौन कलर है, रेड, इसको मान रहे हम। तो रेड का फिगर देखे, इस टेबल से रेड का फिगर कितना है देखिए तो, 2 2।
तो यहाँ से हमको मिल गया 2। आंसर में पहला आ गया 2। अब आ गया ब्लू, इसको मानेंगे हम लोग, है ना। 6 होगा सर इसका। आए ब्लू का कितना है 6, 6। तो ब्लू के ऊपर यहाँ 6 लिखा गया, यहाँ आ जाएगा 6। पहले दोनों नंबर को आगे पीछे करके लिखेंगे, मतलब पहला B1 का नंबर लिखेंगे, दूसरा B2 का। ऐसा नहीं पहले 6 फिर 2 लिख देना, 62 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, B3 का मल्टीप्लायर से। तो B3 हमारा येलो है, तो येलो का मल्टीप्लायर मतलब 4 10 का पावर 4 हो जाएगा, 10 to the power 4। 10 का पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या हो गया, ये गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर का टॉलरेंस इसी में लिखना पड़ता है, ±5। सर वो लोग बाकी का टॉलरेंस नहीं होता है नहीं, बाकी टॉलरेंस का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये मेरा सर। रेजिस्टेंस। उसका मतलब हाँ बोलो। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है सर? टॉलरेंस मतलब कितना मैक्सिमम, टॉलरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन कितना झेल सकता है, समझ लो। नहीं बोलते कितना टॉलरेट कर सकता है। बहुत के साथ अच्छा व्यवहार भी करोगे तो बहुत अच्छा व्यवहार भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, बहुत बुरा व्यवहार भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। बहुत लोग 2-4 जूता मार भी दोगे तो बर्दाश्त कर लेता है। तो हर कलर का अपना टॉलरेंस होता है। वैसे वैसे गोल्डन कलर का टॉलरेंस, इस सब का कोई टॉलरेंस नहीं। तो हर कलर एक, ये तो कोडिंग ना है, कोड बना दिया है भाई कि इसका टॉलरेंस होगा, इसका टॉलरेंस होगा, ये टॉलरेंस दिखाता है ना। तो ये आंसर हो गया। अब ये टॉलरेंस का मतलब क्या, इससे रिजल्ट क्या, इसका क्या मतलब है, वो आगे एक एग्जांपल देखो और समझाएंगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम नीचे लेकर समझाए हुए हैं, इसको समझने से तुमको टॉलरेंस का रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड। ब्लू का 6 क्या है फिगर, ग्रीन का फिगर 5, रेड का मल्टीप्लायर लेंगे जो कि आएगा 10 की पावर 2, और गोल्ड का 5%। आंसर हो गया ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एक्चुअली रेजिस्टेंस तो यही हो गया, रेजिस्टेंस का आंसर तो ये हो गया, लेकिन इसमें कुछ 5% का अंतर आ सकता है। जैसे कि मान लो 100 रुपया का तुम कोई चीज खरीदा, है ना, जब घर खरीद के लाएगा तो लोग बोला कि नहीं, इसमें 5% कम या बेसी दाम में भी मिल सकता है मार्केट में, है ना। तो मार्केट जाओ, हो सकता है कहीं कहीं 105 रुपए में बिक रहा होगा और कहीं कहीं 95 रुपए में बिक रहा होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा 100 रुपए की चीज तुमको 50 रुपए मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस सामान का टॉलरेंस कितना है, ±5%। मतलब किसी चीज का वैल्यू कितना, जैसे मान लो कहीं आलू 30 रुपए का मिल रहा, तो दूसरे का आलू हो सकता है मैक्सिमम 5 रुपए ज्यादा मिले, चाहे 5 रुपए कम मिले। ऐसा तो नहीं होगा 30 रुपए का आलू मिल रहा तो कहीं 5 रुपए में आलू मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक लिमिट होता है जहां तक वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पर वही चीज दिखा रहा है कि यहाँ पर वेरिएशन कितना हो सकता है, 5%। अभी 5% का मतलब कितना ज्यादा कितना कम, देखो प्लस 5 हो सकता है या -5, इससे 5% ज्यादा हो सकता है या 5% कम। अभी 5% से कितना अंतर पड़ेगा, ऐसे देख लो रेजिस्टेंस कितना है, ऐसे तुम्हारा रेजिस्टेंस है 6500, अब बोल रहा 5% का अंतर पड़ सकता है, मतलब कितना पड़ सकता है, देखिए आप नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। तो 6500 का 5%, देखिए 6500 का 5% निकाला है, देखो 6500 का इंटू 5/100, 5% ऐसे निकलता है ना। 5% मतलब इसमें आप प्लस माइनस इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 5% का, तो ये आ गया 325। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा। अगर ये आ रहा ±5%, तो रिजल्ट निकालने के क्या करेंगे, फिर से प्लस माइनस करेंगे, इसका 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/100, इसमें गुना 5/100 करेंगे, ये आ गया 325। यानी इतना में 325 ज्यादा हो सकता है या 325 कम। 325 कम होगा तो इतना होगा, और 325 ज्यादा होगा तो 6825 हो जाएगा, और 325 कम होगा तो 6175 हो जाएगा। यानी ये जो तुम्हारा रजिस्टर है वो 6100 से लेकर 6800 के आसपास ही रहेगा। कितना भी गर्मी बढ़ेगा ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तुम्हारा 70,000 80,000 पार कर जाए, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। तो ये आप लोग के एग्जाम में करके पूछ देता है कि इफ रेजिस्टेंस इज इतना
देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर इस तरह से है तो मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस निकालिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना आ रहा है यहाँ पर? 6825 आ रहा है। कैसे निकालें? तो हम इसमें इसका 5% जोड़ दिए और 5% घटा दिए। 5% है ना, इसका 5% जोड़ेंगे, इसका 5%, मतलब इसी में प्लस माइनस, इसको 5 से गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो जुटेगा या घटेगा। तो दो तरह का रिजल्ट आएगा, ये मैक्सिमम हो गया और ये क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया। इस तरह से दो रिजल्ट आए। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए बोलिए जी, साइलेंट रहता तो लोग। तो बोलो कोई। गोल्ड कलर अगर फर्स्ट में रहेगा तो? क्या चाहिए? हाँ बोलिए, क्या हुआ? गोल्ड कलर अगर फर्स्ट में रहेगा तो? नहीं नहीं, इसे फर्स्ट में नहीं रहता। जो स्टैंडर्ड, देखिए ऐसे अलग अलग तरह का अलग अलग होता है, अलग अलग रूल्स भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड रूल यही है, ये चौथा कलर हमेशा टॉलरेंस ही रहता है ना। आपके एग्जाम में इसी तरह का आएगा। बाकी अगर कोई टॉलरेंस आएगा तो 0 पुट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर रेड दे देता तो 0 पुट कर देंगे। तब अगर मान लो यहाँ पर रेड ही रहता तो यहाँ 0 पुट हो जाता। सर 4 ही रहेगा उसमें कलर में, तो उससे कम नहीं रह सकता। स्टैंडर्ड में 4 ही रहेगा। मान लो 3 है, 3 रहेगा भी तो इधर वाला तीनों रहेगा, ये भले गायब रहेगा। ये अगर गायब है तो नो कलर है। अगर मान लो ये 3 है और चौथा गायब है तो नो कलर है। नो कलर का भी होता है टॉलरेंस। नो कलर का टॉलरेंस कितना है? 20% है। नो कलर का टॉलरेंस क्या है? 20% है। 20%। है ना। अब देखो बहुत लोग इसको याद करने का बहुत तरह तरीका बनाता है। जैसे कोई कोई कहता है कि ये वाला याद रखिए, बीबी पूरा याद रखने के लिए देखो इसका सिंबल देखो क्या है, 0 1 2 3 4। अगर हमको ये वाला सीरीज याद हो जाए, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, तो हमको पता है ब्लैक से 0 शुरू होगा, व्हाइट पे 9 पे खत्म होगा, और जब ये 0 होगा तो 10 का पावर 0 होगा। तो यदि हमको ये पूरा सीरीज याद हो जाए ये, तो हम लोग ऑटोमेटिक फिगर और मल्टीप्लाई याद करके निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बनाता है ट्रिक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय एक आदमी का नाम है, बीबी रॉय, है ना। बीबी रॉय कहाँ ये? ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ रहता है ये? ग्रेट ब्रिटेन में। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। हैव वेरी गुड वाइफ, है ना। इसके पास कैसी वाइफ है? वेरी गुड वाइफ है ना। वेरी गुड वाइफ है। वियरिंग, जो पहनी हुई है, वियरिंग मतलब क्या होता है? पहनना। वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, सोना चांदी पहनी हुई है। अरे जब वेरी गुड वाइफ है तो सोना चांदी पहनेगी ना जी। गोल्ड एंड सिल्वर, जरूरी है। हाँ गोल्ड एंड सिल्वर, वो गोल्ड एंड सिल्वर पहनी हुई है जो कि कलरलेस है। अब बताओ, गोल्ड एंड सिल्वर कभी कलरलेस हो सकता है? नो सर। नहीं सर। विच इज कलरलेस, पूरा लिखा हुआ नीचे, विच इज सी लिख दे रहे हैं सीधे, तो लोग समझ में आएगा। अब देखो इससे होगा क्या, इसको याद कैसे करना? बीबी रॉय, पहले एक बी का मतलब कुछ और, ये बी का मतलब कुछ और, ROY। देखो बीबी रॉय से 4 कलर मिल गया हमको। शुरुआत करेंगे सबसे डार्क कलर। सबसे डार्क कौन होता है? ब्लैक। ब्लैक। इसलिए ये याद कर, बीबी में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये बी में ये बी क्या, ये बी क्या। तो शुरुआत करेंगे सबसे ब्लैक। देखो बी 3 बार आएगा, 1 2, यहाँ भी बी आएगा 3 बार। सबसे डार्क, उससे हल्का और उससे हल्का, पता ही है सब। ब्लैक ब्राउन ब्लू, ठीक है। अब रेड ऑरेंज येलो यहीं से मिल गया, ROY, रेड ऑरेंज येलो। फिर यहाँ ग्रेट का G लेना है, वेरी गुड का V लेना है, ठीक है, गुड का G ले लेना है, वाइफ का W ले लेना है, और बाकी ये गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, और सिल्वर ले लेना। कलरलेस मिला लो। देखो ये हो गया यस सर। ब्लैक, ये हो गया ब्लू, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, येलो। ठीक है। उसका चले आओ,
जी से आ गया ग्रीन। ग्रीन, अच्छा जी भी 2 बार आता है जी। ब्लू। देखो जी भी 2 बार आ रहा है, एक बार जी यहाँ, एक बार जी यहाँ। यस कंफ्यूजन सर। हो सकता है कि पहले कौन जी आएगा। सर 3 बार आ रहा है सर। नहीं तो ये सब ये तो बात का चीज है। कलर इतना ही ना है, कलर इतना ही है। तो जी 2 बार आता है। ये तो गोल्ड पूरा लेंगे ना, पूरा गोल्ड लेंगे, खाली जी नहीं लेंगे। एक जी दूसरा जी, तो इन दोनों जी में पहले जी का मतलब क्या होगा, जो अब ग्रीन ग्रीन ज्यादा डार्क कौन होता है, ग्रीन की ग्रे। ग्रीन। सर ग्रीन ग्रीन ज्यादा सर। डार्क होता है, उससे हल्का ग्रे होता है, तो पहले ग्रीन आएगा, पहले डार्क, फिर उससे अच्छा आगे वाला ग्रे आएगा। इसलिए ये जी में कंफ्यूजन ना हो। वाइफ तो वाइट होती है ना। यस सर। व्हाइट वाइफ पसंद आती है क्या जी, व्हाइट हो जी गए। सर। हाँ, बाकी वो देख लो, ऐसा गोल्ड और सिल्वर पानी है जो कि कलरलेस है ना। 5 10 20 5 10 20 करके याद करना। हमको नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यही चीज हम नीचे भी लिखे हुए हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, देख लो यहाँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर विच हैज नो कलर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह का न्यूमेरिकल अक्सर आता है। ए वायर है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक वायर है मेरे पास जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम। इज इंक्रीज इट्स ट्वाइस लेंथ। अब इसको बढ़ा दिया गया, मान लो बढ़ा के इतना कर दूं। ठीक है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। वायर बदले आप नहीं है क्या जी, वायर आप नहीं बदले हैं। और यदि आपने वायर नहीं बदला है तो एक चीज दोनों वायर में कॉमन है, क्या, रो। इसका रो और इसका रो नहीं बदलता है, क्योंकि वायर लंबा किए आप, ठीक है, लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया तो एरिया घट जाएगा। किसी चीज को खींचोगे तो पतला हो जाता है ना जी। तो इसमें यस सर। एल का अंतर हो सकता है। अगर ये एल है तो हो सकता है ये वाला एल डैश हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, हो सकता है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, आर डैश हो जाए। आर डैश। इसका रेजिस्टेंस ए है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ए डैश ए हो जाए। डैश। सब कुछ बदल सर सकता है। एरिया ना। ओ सॉरी, हाँ रेजिस्टेंस बोल दिया, सॉरी। एरिया है। बस इसी का यूज करना। रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला ये ना होता है जी, यस सर। रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला। सेकंड केस, इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए आर डैश क्या होगा, रो एल डैश बाई ए डैश, एल डैश बाई ए डैश। क्यों, क्योंकि रो इक्वल टू एल बाई ए होता है। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए जैसा था वैसे ही लगा दिया। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई एल। दोनों का रेशियो निकालो तो आर बाई आर डैश करो। जब आर बाई आर डैश हम करेंगे तो क्या होगा भाई, जब आर बाई आर डैश करेंगे तो आर के ऊपर में क्या आ जाएगा, रो एल, और ए नीचे आ जाएगा। यस सर। और जब आर डैश करेंगे तो रो और एल डैश साथ में रहेगा, लेकिन ए यस डैश सर, कहाँ और ए चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ऊपर चल जाएगा ए डैश। अब तो सिंपल सी बात है, ये दोनों कट गया। अब लेंथ क्या बोल रहा है, ट्वाइस कर दिया। इसका मतलब कि एल डैश पहले की अपेक्षा कितना गुना हो गया है, 2 गुना। यहाँ एल के जगह, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन। 12 सर। 12 लिखो तो ये गया, ये गया, गया। तो अब क्या यस सर। रिजल्ट बचा, यस बचा आर बाई आर डैश आर डैश इक्वल टू ए इक्वल टू डैश बाय ए। ए डैश बाय 2a। ए डैश बाई 2। 2a। हमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। हमको निकालना है रेजिस्टेंस, आर डैश निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमको लगता है इतना तक में। नहीं सर। लेकिन नो नहीं सर। सर। लेकिन समस्या अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मेन समस्या क्या है हमारे साथ, हमारे पास समस्या अब आ गया, हमको आर डैश निकालना है। और आर डैश निकालने के लिए, चलो आर तो पता है हमको, हमको आर तो पता है, लेकिन ए और ए डैश को तो हटाना पड़ेगा ना।
उसके लिए क्या उपाय? यस सर। एक सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम नहीं बदल रहा, हाँ सर, यहाँ वॉल्यूम तो कैसे बदलेगा? वॉल्यूम नहीं बदलता। तार को आप लंबा भी खींच देगा तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। अब इसको ऐसे समझिए, बैलून देखो, बैलून, हाँ यस सर। सर। मान लो बैलून में पानी भर दो, यस सर। बैलून में पानी भर दो, उसको तुम लंबा खींचो, ठीक है, चाहे उसको छोटा करो, बैलून उसके पानी उसके अंदर एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे बैलून का यस लंबा सर। खींचो चाहे उसको छोटा करो। अब बहुत नहीं करना है कि वॉल्यूम से कम हो जाए, लेकिन वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो तार को बढ़ाने से वॉल्यूम कोई अंतर नहीं पड़ा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो पहला का एरिया इंटू लेंथ और ये दूसरा का एरिया इंटू लेंथ। इंटू लेंथ। दूसरा का एरिया तो ए डैश है, लेकिन लेंथ पहला का कितना गुना था? 2 गुना था। 2 गुना। और ये दूसरा का वॉल्यूम, यस सर। लेंथ क्या हो गया? कट गया। कट गया। कैंसिल हो गया। अब ए डैश बाई ए क्या बचा? हमको ए डैश बाई ए चाहिए। ए डैश बाई ए क्या बचेगा? 2। 1/2 2 बचेगा क्या? देखो तो। सर केवल 2 बचेगा। 1/2 बचेगा सर। अरे 1/2, हाँ सर। इसको नीचे लेके हाँ आए सर। 1/2। तो यहाँ जो ए डैश बाई ए है, इसको हटा के हम 1/2 सीधे लिख सकते हैं। 1/2। यस सर। अब इसको देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। आर डैश का वैल्यू आर, सॉरी आर का वैल्यू 4, 4 ओम। आर डैश अपने जगह पर है। यहाँ 2 गुना 2 कितना हो गया? 1/4। 1/r। आपको आर डैश चाहिए ना? आर डैश कितना हो जाएगा चर्चों का? 16। यानी ये 2 काम किए। पहला, मेन फॉर्मूले से रेशियो निकाल दिए आर और आर डैश का। मायने ये रखता है कि रो नहीं बदलता, बाकी सब बदलता है। चूंकि एल और एल डैश के बीच में एक रिलेशन दिए हुए था, तो एल एल कट गया, ए डैश बच गया। जब ए डैश बच गया तो फिर हम लोग एक और थ्योरी अपनाए कि भाई वॉल्यूम नहीं बदलता। तो वॉल्यूम नहीं बदलता तो एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। कितना बार आप लोग समझा चुके हैं, वॉल्यूम Yes, हमेशा sir. एरिया इंटू लेंथ होता है, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप है जी ना। सर। तो एरिया, ये वाला एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ हो गया। ये वाला क्रॉस सॉल्व किया, डैश बाई ये निकाल दिया, पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया। क्या हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए? वही चीज देखो यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, जब लास्ट तक पूरा वही किया। 16 निकाला है ना। अब इसके Yes, बाद sir. शुरू होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, ये आकाश एक क्वेश्चन भेजा था, वैसे तो हम आंसर भेज दिए हैं। बोल रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर है, मान लो ये अर्थ है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होगा? अर्थ को चारों तरफ से घेरे रहेगा, ये ना होगा जी। तो अर्थ अर्थ अपने आप में क्या है? कंडक्टर है, बाहर भी कंडक्टर है। Yes, वो sir. स्ट्रेटोस्फेयर को बोल रहा है कि चार्ज है। एक चीज देख लेना, स्ट्रेटोस्फेयर हमेशा पॉजिटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ पे। हाँ, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इसके पास रहता है, इसलिए इसको नेगेटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो मिला जुला के क्या बन गया? ये स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया, एक कंडक्टर अंदर एक कंडक्टर बाहर, बाहर। ठीक है। और इस तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R1 इंटू R2, बताएंगे R1 R2 क्या होता है, बाय R2 माइनस R1। यही मेन फॉर्मूला होता है, इसी को सॉल्व करना। अब तुम बोलो सर इसमें R2 क्या R1 क्या? तो ये जो पहला रेडियस है, सेंटर से पहला रेडियस R1 होता, और ये क्या होता है? बाहर का R2 होता। तो ये R2 होता है, और ये क्या होता है? R1। R1। अब देखो क्या बोल रहा, अर्थ ये अंदर वाला अर्थ है ना, तो अर्थ का रेडियस sir. कितना? 6400 किलोमीटर। तो R1 कितना हो जाएगा? 6400। 6400 अब किलोमीटर। R2 क्या है? बोल रहा अर्थ सरफेस से कितना किलोमीटर ऊपर है? 50 किलोमीटर। मतलब ये दूरी 50 है यहाँ से यहाँ। ये जब 50 है, ये 6400 है,
तो 64 में 50 जोड़ दो, R2 निकल जाएगा। R1 निकल गया, R2 निकल गया, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इसी को सॉल्व किए हुए हैं सर वो सी लिखे हैं कि एफ लिखे हैं? ये यस सर। ये सी है रे, कैपेसिटर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस है सर। हाँ कैपेसिटेंस है, ये फॉर्मूला होता है, इसी को यहाँ सॉल्व भी किए हुए। बस करना क्या है, देखो एक चीज, इस सब न्यूमेरिकल बनाते इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट जरूर एम के स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलना है ना। इस सबको मीटर में पहले चेंज कर देना, इस सबको मीटर में चेंज कर देना, क्योंकि ये 4π sin नॉट का जो वैल्यू तुम यूज करोगे 9 × 10⁹, 1/4π sin नॉट का वैल्यू होता है ना जी 9 × 10⁹। यस सर। तो 4π sin नॉट को 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो हाँ इसको सर। इसको मीटर में चेंज करो, पुट कर देना, आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ सॉल्व भी किया है ये। अच्छा पहले उसको हम आएंगे बाद में। अब देखो यहाँ पर ये तो और आसान क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है, ठीक है। दो कैपेसिटर है, एक का प्लेट एरिया 100 है, इसका प्लेट एरिया क्या है 500 है, और दोनों का दोनों पैरेलल कैपेसिटर है, मतलब एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहीं पर केयर करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले बदल देना होगा मीटर स्क्वायर में, है ना। और ये कितना दिया हुआ 500 सेंटीमीटर सर। इफ दे हैव द सेम चार्ज, अब इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी माइनस क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है। एंड पोटेंशियल भी सेम है, इसका भी है तो इसका भी है, दोनों के बीच का पोटेंशियल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट प्लेट, पहला प्लेट का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये दिया हुआ 0.5 mm। फिर से ये mm है तो इसको मीटर में चेंज कर लेना होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आया? यस सर। तो अब सवाल उठता है कि दोनों का दोनों एयर कैपेसिटर, एक का 100 है एक का 500 है, इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट का दिया हुआ सेकंड का निकालना। क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकालना है, सब कुछ आपके सामने है। देखिए चूंकि दोनों का Q सेम है और दोनों का V सेम है, तो C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q बाई V। तो दोनों का Q और V सेम है, दोनों का Q और V सेम है, इसका भी Q, इसका भी Q, इसका भी, इसका मतलब कैपेसिटेंस भी सेम होगा। यस सर। C1 इक्वल टू क्या कर दिया C2 कर दिया। जब C1 इक्वल टू C2 कर दिया, C का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C1 अरे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट का ही होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यस सर। एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1, इसका एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। आपको चाहिए D2, अरे इसका यही ना D2 है। यस सर। यस सर। D2 चाहिए, A2 पता है 500, A1 पता है कितना 100। देखो A2 को 100। सेंटीमीटर 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 सबको सेंटीमीटर में ही निकाल दिया है, लेकिन आंसर मीटर मंथ में किया है। आप क्या करिएगा मीटर बदलने कुछ करेगा, इसको मीटर, आंसर आपका आ गया, ठीक है। बाकी वो जो अर्थ वाला बता रहे थे वो भी देख लो। देखो यही फॉर्मूला यूज किया ना, R1 R2 RB माइनस RA। बड़ी बताता
दिख रहा ना ये कितना इसको मीटर में बदला, यस सर। इसको Yes, sir. 50 जोड़ के इसको मीटर में बदला, R1 sir. R2 Yes, sir. मल्टीप्लाई किया, घटाया, आंसर आ गया। ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है, आज का क्लास खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं हम, है ना, इसी समय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।